before starting about this book, I will ask few questions. So, first question is कि हमें सबसे अच्छा कब लगता है हमारी लाइफ में इन पर्टिकुलर कोई हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे सर्कल के साथ, हमारी मीन्स के कलीग के साथ हमें सबसे अच्छा कब लगता है। एंड दूसरा क्वेश्चन, हमें सबसे बुरा कब लगता है। तो फर्स्ट जो ऑथर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट बुक 1937 में लिखी थी डेल कार्नेगी ने कि हमारी लाइफ में जो लोग जिसके साथ हम वर्क करते हैं, जो हमारा सर्कल है, वो सर्कल हमारा इट्स लाइक होता है लेकिन हमारा वो रियल कनेक्शन नहीं रहता। हम रियल उसके साथ हम कुछ ऐसा शेयर नहीं कर सकते। कई बार ऐसा है कि हम बोले ना कि ट्रू फ्रेंड, तो ऐसा नहीं होता। तो वो सारी स्टडी और रिसर्च करने के बाद डेल कार्नेगी ने 1937 में बुक लिखी थी, फर्स्ट पब्लिश की थी। और वहां पे बहुत लो रिस्पॉन्स मिला था, अराउंड 5000 कॉपी ही बिकी थी। लेकिन कई सालों बाद ओवरनाइट, नॉट ओवरनाइट लाइक कोई भी चीज ओवरनाइट तो नहीं होती, लेकिन धीरे 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 लोगों को पता चला कि ये बुक में जो लिखा है वो हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंस है। धीरे 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 एंड देन आफ्टर डेल कार्नेगी ने भी ये बुक में जितना भी लिखा था वो अपडेट किया, कंटेंट ऐड किया, वो सब किया। एंड 1955 में जब उनकी डेथ होती है उसके पहले वो एक नया एडिशन पब्लिश करते हैं। और आज तक हम 2020 में है, फिर भी ये बुक वर्ल्ड में से बहुत अच्छी बुकों में से मानी जाती है। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में इन बुक ने बहुत सारा इम्पोर्टेंस क्रिएट किया है और उन लोग की लाइफ टोटली चेंज कर दी है। तो आज हम इस बुक के बारे में देखने वाले हैं। वो टोटल 3 पैटर्न में हम देखेंगे, व्हाई, हाउ और व्हाट। फर्स्ट, व्हाई, कि हमने अगस्त बुक क्लब के लिए ये बुक को क्यों सिलेक्ट किया। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है कि बुक में से लाइक हमको एक नया विजन मिलता है, हमारा एक नया गोल हमें क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। कैसे? क्योंकि हम नॉर्मली देखें तो हमारी लाइफस्टाइल में ऐसा रहता है कि भाई मेरे इसके साथ अच्छा संबंध नहीं है, मेरे मेरे फ्रेंड के साथ बन नहीं रही है, तो हम इसमें ही उलझे रहते हैं। और हमारे ये जो उलझन में ही हमें पता नहीं चलता कि मेरा ड्रीम क्या है, मेरा एम्बिशन क्या है, और वो कई साइड में ही रह जाता है। एक दिन इसके साथ उलझन रहती है, दूसरे साइड उसकी उलझन रहती है। क्योंकि हमारी लाइफ का पूरा डे टू डे इस पे ही रहता है कि भाई मेरा इसके साथ ये झगड़ा हो गया, ये हो गया, मैं ऐसा बोलूंगा तो वो बुरा मानेगा। तो ये बुक में ऐसा है कि आप अपने फ्रेंड के साथ रिलेशन कैसे मेंटेन कर सकते हो। नॉट ओनली फ्रेंड्स, आपके आजू बाजू जितने सराउंडिंग में जितने भी लोगों के साथ आपकी दुनिया है, आप जिसके भी साथ मिलते हो जुलते हो, उस सबके साथ आप कैसे रियल कनेक्शन बिल्ड कर सको। और दूसरा मेन होता है कि पॉइंट ऑफ व्यू, परफेक्शन डिफरेंस, कि मेरा परफेक्शन, मेरा थिंकिंग ऐसा है और दूसरे का मैच नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे रिलेशन से, बहुत सारी फ्रेंडशिप है तो ये मैच नहीं करती। और जब ये मैच नहीं करती तो कोई भी रिलेशन और कोई भी फ्रेंडशिप अच्छी नहीं रह सकती। ऐसे ही कंपनी में, कि अगर हमारे कंपनी में किसी कलीग के साथ वर्क कर रहे हैं तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि सबका थिंकिंग एक डायरेक्शन में होगा और एक ही होगा। क्योंकि बहुत डिफरेंस करता है, हर एक इंसान का जो थिंकिंग है वो डिफरेंट रहता है। तो वो हम बाय हैविंग डिफरेंट थिंकिंग हम कैसे एक साथ वर्क कर सकते हैं और कैसे एक साथ सक्सेसफुल हो सकते हैं। यहाँ पे ऑथर कंप्लीटली बोलते हैं कि हमें किसी का थिंकिंग चेंज नहीं करना है, क्योंकि जब आप पर्सन को अपना थिंकिंग चेंज करने के लिए बोलेंगे। और दूसरा हमारे डे टू डे लाइफ का मेन रीजन रहता है कि कंप्लेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कि हमें कोई कंप्लेंट रहती है तो हम लाइक उसको अच्छी प्रॉपर वे में, एक पॉजिटिव वे में हम उसको हैंडल नहीं कर सकते। और हम किसी भी लाइक कोई कंप्लेंट रहती हो तो उसके साथ हम आर्ग्यूमेंट में ही चले जाते हैं कि नहीं ये मेरी गलती नहीं थी, आपकी गलती थी। तो उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलता और हमारा वेस्ट ऑफ टाइम रहता है एंड हमारा जो पूरा मूड है वो टोटली चेंज हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो ऑथर ने है वो प्रूव भी किया है कि आपका जो जो आर्ग्यूमेंट का पहले का जो माइंडसेट है, अगर आप
अच्छी आपकी मॉर्निंग रहती है और आप डेडिकेटली कोई भी टास्क पे वर्क कर रहे थे, एंड देन आपको एक कोई कंप्लेंट मिलती है और आपका सुपरवाइजर या सुपीरियर के साथ कुछ वो डिस्कस वो आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, तो वो आर्ग्यूमेंट्स के बाद जो आपका वो फोकस रहेगा ना वर्क पे, वो उतना डेडिकेटली नहीं रहेगा। आपका जो माइंड है वो उसमें ही रहेगा कि नहीं मैं सही था लेकिन मेरे सुपरवाइजर ने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो पूरा दिन आपका उसमें चले जाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी वो डेफिनेटली वो लो हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और जो आपके जो माइंड में जो बैरियर्स होते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स के बाद वो कैसे हम नलिफाई कर सकते हैं, वो ऑथर ने बताया। क्योंकि हम जब हमारे नॉर्मल लाइफ का जब एनालिसिस करते हो तो ये सारी चीजें हमारी लाइफ में कंटिन्यूअसली होती ही है। आप या मैं किसी भी के साथ ऐसा चलता ही रहता है। तो इससे कैसे हम छुटकारा पाए कि ऐसे जो नेगेटिव थिंकिंग से नेगेटिव बैरियर्स जो हमारे माइंड्स में क्रिएट होते हैं कोई आर्गुमेंट्स के बाद, तो उसे कैसे छुटकारा पाए, तो यहाँ पे वो मेंशन किया है। उसके बाद है बेटर स्पीकर, कि अच्छा स्पीकर कौन है, किससे कहते हैं। तो नो, ऐसा नहीं होता कि अच्छा स्पीकर वो होता है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। अच्छा स्पीकर वो होता है कि जो पीपल जो लोगों के प्रॉब्लम है, लोगों का थिंकिंग चेंज किए बिना वो उनको कन्विंस कर सके, उनको अपने जो कह रहा है उसमें अलाइन कर सके। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ऑथर बुक में दे रहे हैं कि वो सोक्रेटिस का है। कि हमें पता है कि सोक्रेटिस की जो है वो वर्ल्ड के सबसे अच्छे फिलोसोफर में उसको मानते हैं लोग। आज भी ग्रीक फिलोसॉफी में सोक्रेटिस बहुत लाइक टॉप पोजीशन में। क्यों? कि वो अच्छे लाइक उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा था, नॉलेजेबल थे, नो, लेकिन उन्होंने एक सिंपल टेक्निक्स वो की थी। तो और वो टेक्निक से वो पब्लिक को लोगों को वहां पे एनरोल कर रहे थे। किसी भी रॉन्ग चीज में भी वो टेक्निक से पब्लिक को वो एनरोल कर रहे थे, और इसीलिए वो ग्रीक फिलोसॉफी में सबसे अच्छे स्पीकर है। हमने बहुत सारे बेनिफिट्स तो देख लिए कि ये बुक में ये मिलेगा, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेगा, हमें कैसे मिलेगा कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस इन आवर डे टू डे लाइफ। तो फर्स्ट टेक्निक इन हैंडलिंग पीपल, कि सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि पीपल को कैसे हैंडल करना। कि हमारे नीचे हमारे साथ कोई भी है, हम एक या दूसरे वे से हम पीपल को वो हैंडल करते हैं। तो पहला है कि डोंट क्रिटिसाइज और कंप्लेन। कि हमारे जितने भी सर्कल में जितने के भी साथ हमारे रिलेशन है, हमारे फ्रेंडशिप है, और जिसके भी साथ हम वर्क कर रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज मत करो, उनकी कंप्लेन मत करो। तो कैसे? कि हाँ, अगर कुछ बोलना है और कंप्लेन नहीं करनी है तो हम उनको कैसे जो मैसेज कन्वे करना है वो कर सकते हैं। डेफिनेटली हम कर सकते हैं कि जो कंप्लेन है उसमें से ही आप क्वेश्चन बनाओ और क्वेश्चन पूछो। तब तक क्वेश्चन पूछो कि जो आंसर उसका मिलेगा, जो पर्सन आंसर देगा जिसके बारे में आपकी कंप्लेंट है, वो उसको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि नहीं ये मेरी मिस्टेक थी और उसको मुझे ये चीज ऐसे नहीं करनी चाहिए, और वो आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेगा। दूसरा है कि गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। कि अगर क्रिटिसाइज और कंप्लेन में क्या होता है कि आप वो बंदे की सिर्फ नेगेटिव चीज बोलते हो, और अप्रिसिएशन में क्या होता है, ऑनेस्ट फीडबैक में, कि आप उसको बोलते हो कि नहीं तूने ये वे से काम किया है वो अच्छा है, लेकिन इससे अच्छा रिजल्ट तुझे इस वजह से मिल सकता है, तो तुझे ऐसा भी सोचना चाहिए। कि एक ऑनेस्ट और सिंसियर अप्रिसिएशन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वो सामने वाले इंसान के वो रहेगा कि नहीं, मुझे फीडबैक मिला और उसके साथ मेरे इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स भी मिले, और उस पे वो वर्क करेगा और डेफिनेटली दूसरे टाइम वो उससे अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। अगर आप क्रिटिसाइज करोगे तो क्या होगा कि उसको ऐसा लगेगा कि मैंने मेरे एफर्ट्स लगाए लेकिन मुझे उसका अप्रिसिएशन नहीं मिला, और वो फिर से वहां से लाइक वो उसका माइंड में वो बैरियर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हर एक चीज को कहने का एक अलग वे होता है। अगर उस वे से आप उसको बोलोगे तो उसको पता चलेगा कि नहीं, अगर मैं ये वे से वर्क करता तो डेफिनेटली मुझे कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता था, और वो उस वे में विचारेगा और वो नए आइडिया के साथ आएगा और नए अप्रोच के साथ आएगा। और जो इंसान को जो चाहिए कि लाइक
सिंपैथी है कि हमें लाइक हर एक इंसान लाइक उतना कैपेबल नहीं होता कि लाइक फर्स्ट टाइम में कोई काम के लिए उसको एफर्ट्स चाहिए, हेल्प चाहिए, वो सब चाहिए। तो उस टाइम पे अगर उसके इंसान को कुछ वो बंदे को सीखना है तो उसको हेल्प कीजिए, नॉट कि लाइक क्रिटिसाइज। बिकॉज बहुत बहुत ऐसा होता है कि अगर कोई नॉलेजेबल बंदा है एंड देन कोई उसकी हेल्प लेता है तो वो ऐसे बोलता है कि वो आप वो गवार हो, आपने कुछ नहीं किया, ये किया वो किया, और बाद में हेल्प करता है। तो ऐसा मत कीजिए। आपको हेल्प करनी है तो आप डायरेक्टली हेल्प करो, उसको सुनाओ मत और डायरेक्ट उसको बोलो। अगर नहीं करना है तो डायरेक्टली ना बोल दो। तो ऐसे अगर आप ऐसे हैंडल करोगे तो लाइक डेफिनेटली आपका एक रियल कनेक्शन होगा। एंड आपके जो जो बंदे जो इंसान के साथ आप वर्क कर रहे हो, जो आपके फैमिलीज में फ्रेंड्स है, जो भी है, उसके एक आपकी जो इमेज है वो एक पॉजिटिव इमेज रहेगी और आपके पास वो सजेशन के लिए आएगा। और आपको कुछ भी उसको हेल्प चाहिए तो वो आपको ऐसे ही पूछेगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे वो उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, बल्कि उसको एक नया थिंकिंग और नया अप्रोच मिलेगा। यहाँ पे 6 चीज है कि कैसे आप जो दूसरा इंसान है, दूसरा पर्सन, वो आपको पसंद करे, लाइक करे। कि किसी के भी साथ आप बात कर रहे हो, किसी के भी साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, किसी के भी साथ आप कोई भी इवेंट या कहीं पे भी आप गए, तो उसके साथ जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओ, नहीं ऐसा कि जस्ट हाय हेलो। उसके साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन करो कि उसको लगे कि नहीं, ये बंदा मेरे साथ कम्युनिकेशन करने में इंटरेस्टेड है। एक एग्जांपल दूं तो हम कई बार ऐसा करते हैं कि जब हम फैमिली मेंबर्स के साथ बात कर रहे होते तो बात चलती रहती है लेकिन हमारा ध्यान मोबाइल में रहता है। कई जगह पे ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। तो इसका मतलब डायरेक्टली ऐसा होता है कि आप सिर्फ बात कर रहे हो, आपको वो बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपके लिए जो मोबाइल है वो आपके लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको लाइक रियल कनेक्शन बनाना है, आपको रियल फ्रेंड्स बनाने हैं और एक इमेज एस्टेब्लिश करनी है, तो जेन्युइनली इंटरेस्ट शो करो। नो डाउट आप अगर आप इम्पोर्टेंट काम है, आप इम्पोर्टेंट वर्क कर रहे हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि प्लीज गिव मी 2 मिनट 5 मिनट एंड देन आप बात करो। क्योंकि तभी सामने वालों को ऐसा लगेगा कि मेरे एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं। एंड मेन कि जब हम लाइक हमारी फील्ड में जब हम क्लाइंट मीटिंग करते हो, लाइक अभी तो हम वर्चुअली है, तो वर्चुअल मीटिंग में भी लाइक हम ऐसा नहीं कर रहे कि जस्ट लाइक हम बात कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं ऐसे है और हमारा ध्यान मोबाइल में है। यहाँ से पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टेड हो कन्वर्सेशन में। स्माइल, जब भी किसी को भी आप मिलो तो स्माइल के साथ ग्रीटिंग करो और ऐसे मिलो कि एक नाइस वे है कि नहीं। अच्छा, क्योंकि हमें पता है कि हर एक लाइक ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लाइफ में हैप्पीनेस होगी, सबके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा चल ही रहता है। लेकिन जब आप स्माइल के साथ ग्रीट करेंगे तो सामने वालों को भी ऐसा लगेगा कि नहीं, इसने मुझे एक अच्छी हैप्पीनेस के साथ उसने मुझे विश किया। दूसरा, कि आप किसी को भी मिलो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम तो उसका नाम है वो एक याद रखो। कि ऐसा ना हो कि आप उसको दूसरी बार मिल रहे हैं और आप उसको पूछो कि माइक, ऐसा ना उसको आपको उसका नाम ही ना पता हो। फोर्थ वन इज गुड लिसनर। आपको एक अच्छा लिसनर बनना है कि आपको एक शांति से जो भी बंदा सामने बात कर रहा है आपके, तो उसका जितने भी पॉइंट्स है, जो भी बात है, वो आप शांति से सुनो। तभी आपको, जब आप सुनोगे तो सामने वालों को ये लगेगा कि नहीं, ये इंटरेस्टेड है और उसको बताने में भी आपको इंटरेस्ट होगा। और ये जो फिफ्थ पॉइंट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमारी लाइफ में हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं कि तो हम सिर्फ अपना ओपिनियन और हमारा इंटरेस्ट हम बेस करके कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जब आप कोई भी 2 बंदे या 3 बंदे के साथ आप जब बात कर रहे हो तो आप उनका भी इंटरेस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखो, वो भी इंटरेस्ट देखो। क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम हमें सिर्फ हमारा इंटरेस्ट ही देखना है। और कम्युनिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात वो रहती है कि आप जो पर्सन है जिसके साथ बात कर रहे हो उसको ने कम्युनिकेशन ऐसा करो कि उसको लगे कि जो आपके साथ बात कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है, नॉट के टाइम पास कर रहे हैं हम।
और ऐसे एक ट्रस्ट बिल्डिंग होगा, और उसको 10 मिनट 15 मिनट में बात कर रहे हो तो उसको लगेगा कि नहीं, उसने मेरी बात अच्छे से सुनी, एंड वो कम्युनिकेशन अच्छा था, बहुत हेल्दी डिस्कशन थी। तो ऐसा जब रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपके जो सराउंडिंग है, जो आपके आसपास के लोग हैं, वो आपसे मिलने के और आपके साथ वो लाइक बॉन्डिंग करने में वो इंटरेस्ट रहेगा कि या यहाँ पे मुझे एक जेन्युइन पर्सन के बॉन्डिंग मिल रहा है, और मुझे इसमें से बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा, एंड लाइक मुझे लर्निंग्स अच्छे मिलेंगे। विन पीपल टू वे ऑफ योर थिंकिंग, लाइक हमारा जो थिंकिंग है एक ऐसा रहता है कि लाइक हमारा ह्यूमन एज अ ह्यूमन टेंडेंसी कि जो मैं थिंक करता हूँ वो राइट है, और जो सामने वाला है वो टोटली अपोजिट है, या वो थोड़ा डिफरेंट थिंक करता है। तो नो डाउट हर एक इंसान का अलग अलग वे ऑफ थिंकिंग रहता है, तो उसको अब रिस्पेक्ट करो। अगर उसका थिंकिंग कुछ अलग है तो उसको ऐसा डायरेक्टली मत बोलो कि नो यू आर रॉन्ग, बस वो थिंकिंग की आप रिस्पेक्ट करो। क्योंकि यहाँ पे आप एक नॉट किसी के साथ आपको प्रूव नहीं करना है कि यू आर राइट और यू आर रॉन्ग। यहाँ पे आप एक आपके लाइफ का एक टोटल जो आपकी सराउंडिंग है, आपके फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर्स है, और आपके जो रिलेशन है, वो आपको एक अच्छा बनाना है। तो आप डायरेक्टली उसको मत बोलो कि नो यू आर रॉन्ग। और कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसा देखा है कि जब हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है तो हम रॉन्ग रहता है तो हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि मेरी इंप्रेशन क्या रहेगी, मेरा क्या होगा, कि भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। बहुत सारे ऐसे जो पैरामीटर्स रहते हैं कि वो हम सोचते हैं, एंड हम उसको ऐसा किसी के सामने ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं सॉरी, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है गलत है। तो नहीं, ऐसा आप मत सोचो, आपका गलत है तो एक्सेप्ट कर लो, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी गलत हो सकता है। अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो सामने वाला इंसान भी वो दूसरी एक बार सोचेगा कि हाँ इसने गलती है, तो इसने एक्सेप्ट की, और वो भी एक्सेप्ट करने में मानेगा कि ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मैं छोटा हो जाऊंगा, मैं बड़ा हूँ ऐसा। तो कहीं भी आपकी मिस्टेक है तो पोलाइटली आप उसको एक्सेप्ट कर लो। और जो भी पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी डिबेट, जहाँ पे भी आपका डिस्कशन कम्युनिकेशन में चल रहा है, तब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। एंड यस यस रिस्पॉन्स। सो जैसे मैंने पहले बताया कि सोक्रेटिस सबसे अच्छे कम्युनिकेटर माने जाते हैं। तो क्यों? कि सोक्रेटिस की एक फिलोसॉफी थी कि जब भी वो किसी के भी साथ मिलते थे, और नो डाउट ऐसा नहीं था कि वहाँ के वो टाइम में उनके फॉलोवर्स ज्यादा थे, उसके फॉलोवर्स के ज्यादा वहाँ पे अपोजिट फॉलोवर्स ज्यादा थे, कि वो लोग सोक्रेटिस की फिलोसॉफी पे क्वेश्चन करते थे। कि डेफिनेटली वो टाइम पे ऐसा था कि आपको कोई भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी आपकी थियरी अगर आपको प्रूव करनी है, तो उन लोग के साथ आपको आर्ग्यूमेंट करना था। आर्ग्यूमेंट मीन्स कि टोटली हेल्दी आर्ग्यूमेंट, कि जो 10 या 15 लोग का जो ग्रुप है उसमें से वो लोग आपको वो पर्टिकुलर थियरी पे क्वेश्चन पूछेंगे, जस्ट लाइक वाइवा, और आपको अपना प्रूव पॉइंट करना, आपका पॉइंट प्रूव करना है कि नहीं मेरी थियरी है सही है। तो उस टाइम पे सोक्रेटिस ने यस यस रिस्पॉन्स वाली फिलोसॉफी वो की थी। कि फिलोसॉफी मीन्स कि सोक्रेटिस आंसर नहीं दे रहे थे, सोक्रेटिस ऐसा आंसर दे रहे थे कि जो सामने वाले 10-15 लोग थे वो लोग का रिस्पॉन्स रहता था यस यस यू आर राइट, हाँ ऐसा ही होता है यस। तो इसमें क्या होता था कि वो उस वे से कम्युनिकेट कर रहे थे कि सामने वाले जो अपोजिट फॉलोवर है वो कन्विंस हो रहे थे। तो ऐसा एक वो लोग एग्री भी हो गए, और लाइक जो फॉलो नहीं कर रहे थे वो फॉलोवर्स भी बन गए। और इसके बाद बहुत सारी कंपनियों ने इस पे रिसर्च भी किया था, और वो टेक्निक भी इम्प्लीमेंट किया। और उसका एक अच्छा एग्जांपल है कि अमेरिका की एक मिक्सर की कंपनी रहती है, कि उनका एक पोटेंशियल क्लाइंट रहता है। तो 10 साल से वो लोग ट्राई कर रहे थे, फिर भी वहां से कोई कंपनी से ऑर्डर नहीं मिल रहा था। उसके बाद उनका चेयरमैन चेंज होता है, तो उनको पता चलता है कि भाई हमारा एक क्लाइंट कंपनी है, हमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, हम पिछले 10 साल से ट्राई कर रहे थे।
तो उसके बाद ये जो नया चेयरमैन है वो 3 साल और मेहनत करता है और फिर से उनको एक सिर्फ एक मिक्सचर का ऑर्डर मिलता है वो कंपनी से। वो कन्विंस करता है। थोड़े दिन बाद 3 वीक बाद वो फॉलो अप लेता है कि भाई इज एवरीथिंग फाइन और नॉट, और वो फिर से कंप्लेन करता है जो कस्टमर का, जो कंपनी को जो सेल किया होता है कि भाई आपकी जो मिक्सर है ऐसा है ऐसा है। तो वहां पे जो चेयरमैन है वो कुछ नहीं करता, कुछ अपोजिट में नहीं बोलता, ये सोक्रेटिस की यस यस फिलोसॉफी को इम्प्लीमेंट करता है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जो कस्टमर कंप्लेन कर रहा है उसका आंसर वो पॉजिटिव में होता है, और कस्टमर को रियलाइज होता है कि नहीं यस है। और आफ्टर 45 मिनट कॉल दूसरे दिन वही कंपनी से $35,000 का वो ऑर्डर मिलता है, और उसके बाद उससे भी बड़ा ऑर्डर मिलता है। तो ऐसे 2-3 एग्जाम्पल है कि रियल टाइम में आप वो ये जो यस यस रिस्पॉन्स वाली जो फिलोसॉफी है जो सोक्रेटिस ने जो इम्प्लीमेंट की थी, वो आप कैसे अपनी लाइफ में कर सकते हो। क्योंकि ऑनेस्टली सीधी बात है कि अगर आप कोई इंसान को ऐसा बोलोगे कि यू आर रॉन्ग डायरेक्टली, उसके कोई भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो और कोई भी डिबेट में, तो उसको ऐसा ही लगेगा कि नहीं इसमें इसने मेरा पे वो मेरी बात निकाल दी और जड़ मुड़ को ऐसा कर दिया। लेकिन आप उसको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि वो जो बंदा है सामने वाला उसको रियलाइज हो जाए कि नहीं मेरा यहाँ पे गलती है और ये यहाँ पे राइट है। तो ये फिलोसॉफी बहुत सारी कंपनी ने इम्प्लीमेंट की है, और बहुत सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर है, जो इन्फ्लुएंसर है, वो यही टेक्निक को इम्प्लीमेंट करके पीपल का जो अलाइनमेंट लेते हैं कि ऐसे सिचुएशन में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके पास सिर्फ यस ही आंसर होगा। यस मीन्स कि आपके पास पॉजिटिव ही आंसर होगा। तो एक ये जो पीपल जो हमारे जो अराउंड के जो सराउंडिंग पीपल हैं, उनको जो चीज अगर आपको रियलाइज करवानी है तो आप ऐसे रियलाइज करवाए एक पॉजिटिव वे में क्वेश्चन आंसर करके, कि जब वो थिंकिंग करे तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन हो, यस, इन अ पॉजिटिव वे। उसके बाद है कि बी अ लीडर, कि अगर हमें लीडर बनना है कि लीडर की क्वालिटीज क्या होती है और हम लोगों को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो पहला है कि आपको आपकी मिस्टेक एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जैसे हमने प्रीवियसली बताया। कोई भी लाइक सॉरी बोलने से या मिस्टेक को एक्सेप्ट करने से कोई भी आप छोटे नहीं होता। तो लेकिन यहाँ पे क्या इम्पैक्ट रहेगा कि अगर आप सामने से सॉरी बोलोगे तो वो सामने वाला बंदा भी वो सोचेगा कि नहीं इसने सॉरी बोला है, और इसने लाइक या तो भी उसके माइंडसेट में ऐसा नहीं रहेगा कि मैं क्यों सॉरी बोलूं। वो हो जाएगा कि नो डाउट अभी मेरी भी मिस्टेक होगी तो मैं सॉरी बोल दूंगा। और ये जो पूरा जो जो है वो सर्कल वो एकदम स्मूथली चलेगा। क्योंकि हमारा क्या रहता है, हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि भाई मैं क्यों पहले सॉरी बोलूं, गलती उसकी थी। ऐसा रहता है तो वो सामने वाला भी ऐसा रहेगा कि भाई मैं भी क्यों सॉरी बोलूं, गलती उसकी। तो कंटिन्यूअस चलता रहता है और उसका कुछ रिजल्ट नहीं आता। लेकिन अगर आप जब सॉरी बोल दोगे कि सॉरी भाई मेरी गलती हो गई, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था लेकिन आप भी सही हो, तो सामने वाला भी सोचेगा 1 या 2 दिन में फिर से वो आपको सॉरी बोलेगा। और ये चीज चलती है क्योंकि यहाँ पे ये बुक जब लेखक ये जो डैन कार्नेगी ने लिखी है तो ऐसे ही नहीं लिखा है कि जब चलो भाई वो ऑथर को अपने दिमाग में आए लिख दी। वो सारे जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर जो होता है उसकी जो साइकोलॉजी है उनके सारे रिसर्च पेपर सारी चीजें उसने रीड करके, और बहुत सारी जगह पे उन्होंने फुटप्रिंट में भी ऐड किया है कि ये पॉइंट है मैंने ये जनरल में से लिया है और ये जनरल ये टाइम पे पब्लिश हुई थी। तो जितनी भी सारी चीज जो बुक में लिखी है और जो ऑथर बता रहे हैं वो साइंटिफिकली ह्यूमन पे प्रूव हो चुकी है कि हाँ ह्यूमन बिहेवियर ऐसा रहता है। तो तभी लाइक जब पता है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। और आस्क क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। हम कोई भी काम है हम दो चीज में कर सकते हैं, हम डायरेक्ट ऑर्डर दे सकते हैं और हम उसको क्वेश्चन पूछ पूछ के कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑर्डर्स में नो डाउट अगर आप सुपीरियर हो और आप वो पावर पोजीशन है तो डेफिनेटली जो आपके फॉलोवर्स और वो सब है तो वो आपके जो कमांड है वो फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पूछोगे कि लाइक अगर हमने ऐसा किया है तो कैसा रहेगा, तो क्वेश्चन वाली टेक्निक है तो वहां से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा कि हाँ ऐसा करना चाहिए। तो वहां से फिर से क्वेश्चन है क्या आप करोगे। तो
उसको वो बंदे को लगेगा कि या मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही, तो ये पूरा जो कम्युनिकेशन है, पूरी जो प्रोसेस है, वो टोटली स्मूथ हो जाएगी और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इन एनकरेजमेंट कि हमारी लाइफ में हम ये पॉइंट बहुत मिस करते हैं कि हम किसी को एनकरेज नहीं करते। डे टू डे लाइफ में हम देखें कि हमें एक फियर रहता है कि अगर वो मेरे से आगे चला जाएगा और ऐसा हो जाएगा, वो मेरे से अच्छा हो जाएगा, हम एनकरेज में बहुत नहीं बिलीव करते, हम उसको एनकरेज नहीं करते। और इसीलिए भी वो जो स्टोरी है ना क्रैप्स वाले की, हमारे यहाँ पे मेंटालिटी ऐसी है कि हम एक दूसरे वो पैग पुलिंग करते हैं, लेकिन हम उसको एनकरेज नहीं करते। तो वो हमें टोटली चेंज करना चाहिए कि बंदे को एनकरेज भी करो और उसकी गलती है तो उसको गलती रियलाइज भी कराओ, लेकिन कैसे? जैसे क्वेश्चन पूछ के और जैसे सोक्रेटिस ने किया वैसे। तो आपका जो दोनों चीज रहेगा एंड वो पर्सन को भी लगेगा कि नहीं ये रियली यहाँ पे मुझे मेरी गलती थी और वो रियलाइज होगा। और एनकरेजमेंट से नो लाइक अगर आप किसी को एनकरेज करेंगे करेंगे तो वो आपको रिवर्स एनकरेज भी करेगा और दोनों ऐसे साइकिल चलेगी और दोनों की लाइफ में एक पॉजिटिव जो अप्रोच है, पॉजिटिव वे है, वो वहां पे बिल्ड होगा। और ये बुक में हमने अभी तक देखा कि हम आपके सामने वाला है कि कोई भी बंदा है कि आपके सर्कल, फ्रेंड्स और कलीग, कि आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करना है। तो लास्ट पॉइंट ऐसा भी है कि कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक इनडायरेक्टली, कि जो मिस्टेक हुई है, जो कंप्लेन है, उसको अवॉइड भी नहीं करना है, लेकिन वो अटेंशन देना है, लेकिन इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली बहुत वे है, जैसे हमने सारी बुक में देखे कि कैसे उसको रियलाइज कराए कि नहीं ये मिस्टेक तो हुई है, लेकिन वो मिस्टेक को सही करने के लिए एनकरेज भी करो एंड सही उसको पाथ भी दिखाओ, लेकिन एक इन अ पॉजिटिव वे, कि सामने वाले को लगे कि नहीं यहाँ पे मेरी गलती हुई एंड देन दिस इज अ गुड वे एंड मुझे ये फॉलो करना चाहिए। सो ये सारी चीजें हैं कि ये तीन चार जो मेन टॉपिक थे, कि वो हमारी लाइफ में हम देखे कि बहुत सिंपल है। जब हमने रीड किया, जब मैंने बुक की, हम सिंपल है, लेकिन इसके लिए आपको एक प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है और इसके लिए हमें फर्स्ट अपने आप को वो बोले ना कि चेंज करना पड़ता है, चेंज इन अ वे कि लाइक मेरे साथ ऐसी सिचुएशन आएगी तो फर्स्ट में जितने भी यहाँ पे जो भी बुक में जो चीज है वो मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा, कि ये जब आप कोशिश करोगे, आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी आपको रियल टाइम रिजल्ट मिलेगा। और बुक का पर्पज ही यही होता है कि आप रीड करो, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो एंड रिजल्ट